तो दोस्तों चलिए हम बात करते हैं ट्रिपल सी के महा मैराथन क्लास प्रेस्टिक सेट 16। तो यदि आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाइए और वीडियो को पूरा देखिए और सभी वीडियो का लिंक आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर गाइस पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारा कि दिया गया है कौन सी वैन कनेक्शन तकनीक नियमित एनालॉग फ़ोन लाइन पर तेज कनेक्शन उपयोग करती है। तो केबल, सेल्यूलर, DMSL, VPN तो कौन करती है? ऑप्शन नंबर सी DSL करती है। सी ऑप्शन क्या हमारा यहाँ पर सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा दिया गया है कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में निम्नलिखित में से कौन सा सिंबल प्रयोग होता है? हेक्साडेसिमल नंबर में कौन सा सिस्टम प्रयोग होता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी 0 से लेकर 9 तक और A से लेकर F तक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सा वैलिड इमेज फॉर्मेट नहीं है? इनमें से कौन एक प्रकार का वैलिड इमेज फॉर्मेट नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर इसका तीसरे का राइट आंसर है A DOC। यह एक प्रकार का वैलिड इमेज फॉर्मेट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सेल दिया गया इनमें से किस भाषा का उपयोग हम माइक्रो बनाते समय एक्सेल में करते हैं? माइक्रो बनाते समय एक्सेल में हम किसका प्रयोग करते हैं? तो चौथे का राइट आंसर है विजुअल बेसिक का उपयोग करते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। दिया गया है वर्ड में बैक स्पेस कुंजी क्या होती है? इन MS वर्ड द बैक स्पेस कुंजी MS वर्ड में बैक स्पेस कुंजी का क्या कार्य होता है? दिया गया है कि डिलीट द कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर सूचक यानी कर्सर के बाएं और के कैरेक्टर को मिटाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन मौजूदा सारणी टेबल में अतिरिक्त पंक्ति जोड़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मौजूदा टेबल में या मौजूदा सारणी में अतिरिक्त पंक्ति जोड़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमें सारणी यानी टेबल का चयन कर पंक्ति ऊपर या पंक्ति नीचे यानी कि इंसर्ट करते हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों हमारा टेलनेट इज यानी टेलनेट क्या है? तो टेलनेट क्या है? टेलनेट एक प्रकार का टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क होता है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा डेसिमल नंबर 23 का बाइनरी समकक्ष है? यानी 23 का बाइनरी संख्या क्या होगी? 23 का बाइनरी संख्या होती है 10111 होती है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बैंक पे इंटरेस्ट ऑन बैंक किस पर ब्याज देता है? जो बैंक है वह डिपॉजिट यानी जमाओं पर ब्याज देता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अदाता खाता चेक का भुगतान किया जा सकता है तो किसके द्वारा किया जा सकता है? अकाउंट पे चेक कैन बी पेड अदाता खाता चेक का भुगतान हम किस तरह से कर सकते हैं? तो बाई डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट बैंक खाते में जमा करके। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे क्वेश्चन इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस है? तो ऑप्शन नंबर ए प्लॉटर क्या है? एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कंप्यूटर केवल किसके साथ कार्य करके डेटा को सूचना में संसाधित करता है? तो हमारा जो कंप्यूटर है वह किसके साथ मिलकर डेटा को संचालित करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी नंबर यानी संख्या के साथ मिलकर। क्या दिया गया है? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फाइल नेटवर्क सिस्टम में फाइल को प्राप्त करने या संग्रहित करने में किसका उपयोग होता है यानी किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो FTP यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। दिया गया है सिस्टम के क्या होने पर OS स्वतः बूट नहीं होता है? सिस्टम के होने पर OS स्वतः बूट नहीं होता है। तो कौन सी चीज़ होने पर?
शट डाउन होने पर ओएस स्वतः बूट नहीं होता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न किसी मान्य सेल का पता नहीं है, इनमें से कौन एक वैध सेल एड्रेस नहीं है या सेल का पता नहीं है? तो बी ऑप्शन जो है यह कहा है सेल एड्रेस का पता नहीं है। आगे क्वेश्चन दिया है, स्कीपाई इज वन ऑफ द बेस्ट, स्काइप सर्वश्रेष्ठ में से है एक, स्काइप सर्वश्रेष्ठ में से एक है, तो किसके लिए एक है यानी अच्छा है? तो इंटरनेट टेलीफोनी के लिए सबसे बेस्ट है स्काइप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड में दस्तावेज का चयन करते समय शिफ्ट प्लस होम कुंजी अंतर्वैश बिंदु यानी इंसर्शन पॉइंट को किसमें स्थानांतरित करेगी यदि हम वर्ड में शिफ्ट प्लस होम दबाएंगे? बिगिनिंग ऑफ द लाइन यानी बिगिनिंग पंक्ति के आरंभ में हमें ले जाएगी। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के बुनियादी कार्य के लिए उपयोग का समर्थन करता है और कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाने के लिए मदद करता है, तो कौन करता है? इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा मदद करता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो यह जो वीडियो है यह CCC एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही यदि आप CCC के साथ साथ कोई अन्य कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हैं या किसी विशेष कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया है, जो निम्न में से कोई वेब पेज शाख का आकलन करने के लिए एक सामान्य मापदंड क्या होती है? तो हमें यानी कि सुनिश्चित करना होता है कि पृष्ठ एक लोकप्रिय वेब सर्वर पर स्थित होता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। कि निम्न में से किस कार्य के लिए MS वर्ड अनुकूल नहीं है? इनमें से किसके लिए MS वर्ड जो है वह उसके लिए नहीं बना है? तो किसके लिए नहीं बना है? तो बी ऑप्शन हमारा सही दिख रहा है। वर्कशॉप यानी कार्यशाला या सेमिनार में दिखाने के लिए स्लाइड बनाना, उसके लिए MS वर्ड नहीं बना है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, उसके लिए हमारा प्रेजेंटेशन होता है। दिया है कि डेजी बिल प्रिंटर को और किस नाम से जाना जाता है? डेजी बिल प्रिंटर को और किस नाम से जाना जाता है? तो गोल्फ बॉल प्रिंटर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नया है, देख लीजिएगा। BCC मीन्स क्या होता है? BCC का फुल फॉर्म होता है ब्लिंक कार्बन। हाँ, BCC का फुल फॉर्म होता है दोस्तों ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस कमांड का फाइल का नाम बदलने के लिए किया जाता है? निम्नलिखित में से किस कमांड का प्रयोग फाइल का नाम बदलने के लिए हम करते हैं? नाम बदलने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? यह तो ए यानी रैन का और रीनेम का। बी ऑप्शन यहाँ पर इसका जो सी ऑप्शन है, ए एंड बी दोनों यानी कि दोनों सही हैं, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। और यहाँ पर पूछ रहा है कि स्टार्ट मेनू को ओपन करने के लिए हम किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? प्रेस विंडो की और Ctrl+ESC का उपयोग करते हैं, यानी कि दोनों। सी ऑप्शन इसका भी सही होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, प्रिंटर की गति समानतः किसमें मापी जाती है? प्रिंटर की गति सामान्य तौर पर हम प्रति मिनट कुल पेज यानी कि नंबर ऑफ पेज पर मिनट में नापते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पावर पॉइंट में जूम का अधिकतम प्रतिशत कितना होता है? MS पावर पॉइंट में जूम का अधिकतम प्रतिशत कितना होता है? 400% तक हम जूम कर सकते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नुल मॉडेम एक प्रकार का क्या होता है? नुल मॉडेम एक प्रकार का क्या है? नुल मॉडेम एक प्रकार का मॉडेम एलिमिनेटर है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चेंज केस कमांड किस मेनू में दिखाई देता है? चेंज केस कमांड जो है वह फॉर्मेट मेनू में दिखाई देता है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्टकट की प्रेजेंटेशन के वर्तमान स्लाइड शो कराने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं? शॉर्टकट की प्रेजेंटेशन के यानी कि हमें यदि प्रेजेंटेशन के वर्तमान स्लाइड को शो कराना है तो उसके लिए हम कौन सा शॉर्टकट की यूज करेंगे? Shift+F5। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। हाई स्पीड मेमोरी प्रयोग होती है किस कंप्यूटर में?
हाई स्पीड मेमोरी किसी कंप्यूटर में यानी कि कौन होती है इनमें से? कैश, जो कैश मेमोरी होती है या हाई स्पीड मेमोरी इसमें प्रयोग होती है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। और दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, इनमें से कौन है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण दिखता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, लोडर भी है, लिंकर भी है। ऑल ऑफ द एबव उपरोक्त में से सभी हैं। दिया गया है कि इफ़ और इफ़ रोर के अलावा एक तार्किक फंक्शन से क्या परिणाम निकलता है? इफ़ और इफ़ एरर के अलावा एक तार्किक फंक्शन से हमारा क्या परिणाम निकलता है? तो जो हमारा परिणाम निकल कर आएगा वो क्या होगा? ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, या तो सच होगा या तो झूठ। भी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। या आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? यानी कि आईपी स्टैंड फॉर, आईपी का फुल फॉर्म या आईपी का पूर्ण अर्थ आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। तो आईपी का जो फुल फॉर्म होता है वह क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कंप्यूटर वायरस का परिणाम नहीं कर सकता है, तो कंप्यूटर वायरस का कौन सा परिणाम नहीं कर सकता है? मदरबोर्ड और क्रैश जो नहीं कर सकता है, कंप्यूटर वायरस का परिणाम मदरबोर्ड क्रैश नहीं कर सकता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक गतिरोधक के तोड़ने का सरलतम तरीका क्या है? एक गतिरोधक के तोड़ने का सरलतम तरीका हमारा क्या होना चाहिए? तो हमें प्रक्रियाओं में से एक को मार डालना चाहिए, यानी कि किल वन ऑफ द प्रोसेस। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है हमारा। दिया गया है किस टेक्स्ट के ब्लॉक की फॉर्मेटिंग को किस नाम से यानी किसके माध्यम से साफ किया जाता है? कौन से टेक्स्ट के ब्लॉक की फॉर्मेटिंग को किसके कौन से साफ किया जाता है? तो किसके माध्यम से साफ किया जाता है? तो यहाँ पर 36 का राइट आंसर दिख रहा है कि दिया गया है कि यूजिंग एडिट क्लियर फॉर्मेट, यानी कि एडिट फिर क्लियर फिर फॉर्मेट का उपयोग करेंगे। सी ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही है। दिया है इंटरनेट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, तो इंटरनेट के लिए इनमें से हम क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? असेसिंग कॉम्प्लेक्स डेटाबेस, जटिल डेटाबेस तक पहुंचने में। गिविंग यात्रा की जानकारी देते हैं। यहाँ पर जो ए ऑप्शन हमारा दिया है वह ऑल ऑफ द एबव यानी सभी होगा। एड्रेसिंग मोड जिसका फार्मूला में उपयोग होता है? द एड्रेसिंग मोड यानी कि एस दैट्स कैन बी यूज्ड इन अ फार्मूला इज आर। एड्रेसिंग मोड में एड्रेसिंग मोड जिसका फार्मूला में उपयोग होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड मिक्स्ड कहते हैं। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। URI का पूर्ण अर्थ क्या है, यानी कि उसका फुल फॉर्म क्या है? तो सी ऑप्शन क्या है इसका सही है? सॉरी हाँ नहीं, ए ऑप्शन। URI का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर होता है। यदि यहीं पर URL हो जाता तो यहाँ पर हो जाता यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन मत होइएगा। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक्सेल में रा और कॉलम के इंटरसेक्शन को हम क्या कहते हैं? एक्सेल में रा और कॉलम के इंटरसेक्शन को हम क्या कहते हैं? तो उनके इंटरसेक्शन को हम सेल कहते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजने और प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या आवश्यक नहीं होता है? ईमेल प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं होती है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इनमें से कौन डॉक्यूमेंट सहयोग के सॉफ्टवेयर में से एक है? इनमें से कौन डॉक्यूमेंट सहयोग के सॉफ्टवेयर में से एक है? तो 42 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्रुप ऑफिस। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दिया है कि द डॉक्यूमेंट कैन बी जूम्ड मैक्सिमम अप टू, दस्तावेज को अधिकतम जूम कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स को हम अधिकतम कितना जूम कर सकते हैं? डॉक्यूमेंट्स को अधिकतम हम 5% तक जूम कर सकते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है।
दिया है भाषा के उपयोग से वेब पेज बनाए जाते हैं। किस भाषा के उपयोग से हमारे जो वेब पेज बने होते हैं वो बनाए जाते हैं? तो HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के माध्यम से हमारे जो वेब पेज है बनाए जाते हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। दिया गया है क्या अनपढ़ व्यक्ति को डेबिट कार्ड इशू किया जा सकता है? क्या अनपढ़ व्यक्ति को यानी जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको डेबिट कार्ड इशू किया जा सकता है? जी हाँ, डेबिट कार्ड उसे इशू किया जा सकता है। डेबिट कार्ड यानी ATM कार्ड होता है, ठीक है। क्रेडिट कार्ड यानी कि यहाँ पर दूसरा हो गया जिसे खरीदारी होती है। वर्ड द्वारा यानी कि MS वर्ड द्वारा निर्मित किस फॉर्मेट विशेष अनुच्छेद और करेक्टर फॉर्मेटिंग का उपयोग करता है? यहाँ पर 46 का राइट आंसर है पैराग्राफ स्टाइल यानी कि अनुच्छेद शैली। वो MS वर्ड द्वारा निर्मित पैराग्राफ स्टाइल फॉर्मेट विशेष अनुच्छेद और करेक्टर फॉर्मेटिंग का उपयोग करता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है पावर पॉइंट प्रस्तुति किसका एक संग्रह है? पावर पॉइंट प्रस्तुति स्लाइड, हैंड आउट, स्पीकर, नोट्स एंड आउटलाइन का एक प्रकार का संग्रह यानी कलेक्शन है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पर चेक की वैधता अवधि कितनी होती है? यानी कि चेक की वैधता अवधि कितनी होती है? व्हाट इज द वैलिडिटी पीरियड ऑफ चेक? 3 मंथ तक होती है। जारी होने की तारीख से 3 महीने तक हम चेक को मतलब रख सकते हैं। 3 महीने के अंदर उसे मतलब बैंक में जमा करके पैसे ले सकते हैं 3 महीने के अंदर। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कंप्यूटर के क्लॉक स्पीड को किस में मापा जाता है? कंप्यूटर के क्लॉक स्पीड को हम गीगाहर्ट्ज में नापते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। डाटा या सूचना जो कंप्यूटर को चलाने के लिए प्रयोग होता है वह क्या कहलाता है? डाटा या सूचनाएं जो कंप्यूटर को चलाने के लिए प्रयोग होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इस वीडियो में आपको 50 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया गया है। यदि आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा ज़रूर। उसका लिंक आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इस PDF में आपको ट्रू फॉल्स भी है, तो ट्रू फॉल्स अपने से पढ़िएगा ज़रूर। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। और वीडियो को पूरा देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें जो SSC एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं।